वेलकम बैक चौहान कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने पास केमिस्ट्री चल रही है और इसका ये 25 पार्ट्स इससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, हेलो एल्केन और हेलो एरिस को सेलेक्ट करें, वहां से सारे के सारे वीडियोस कंप्लीट तरीके से देखें। राइट, तो वापस रोचक तरीके से उसे एंटरटेनमेंट के तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन लोगों ने अभी तक जो टॉपिक डिस्कस किया उसके बारे में मैं आप लोगों को एक बार फ्लैशबैक करा लेता हूं। अपन लोगों ने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन के बारे में कंप्लीटली डिस्कशंस किया अपन लोगों ने। उसके बाद हेलो एल्केन के बारे में जितनी भी बातें थी सारी की सारी चीजें एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते कंप्लीट तरीके से डिस्कशंस के अपन लोगों ने एक्सप्लेन करके जैसा क्लासरूम में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अभी अपन लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ना वो डिस्कस करेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न यानी डाई एल्किल हैलाइड के बारे में, यानी डाई हेलो एल्केन के बारे में, ठीक है। ओके, तो चलो बिना टाइम खराब करते हुए सीधा आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो अपन लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है अपने पास डाई हेलो एल्केन, राइट। वो टॉपिक कौन सा वाला है अपने पास, डाई हेलो एल्केन, ठीक है। तो देखो अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। मैंने जब स्टार्ट के अंदर आप लोगों को चैप्टर का जब मैंने क्लासिफिकेशन समझाया तो मैंने इसको आप लोगों को तीनों पार्ट कंप्लीट तरीके से समझाया था, ठीक है। एक बार वापस समझ लेते हैं, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो डाई हेलो एल्केन की अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आ रहा है डाई, और डाई का मतलब हमेशा क्या होता है अपने पास दो, ठीक है। यहाँ पर सेकंड वर्ड आ रहा है हेलो, हेलो का मतलब अपने पास क्या होगा, हैलोजन परमाणु, ठीक है। और हैलोजन परमाणु में अपने पास बेसिकली अपन लोग किस किस का उपयोग करेंगे तो वो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनेसीन, ठीक है। और बाकी एल्केन का मतलब तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग समझना ही है कि अपने पास हाइड्रोकार्बन है ये, राइट। तो बात कर रहे हैं अपने पास हेलो एल्केन के बारे में। तो ऐसा हेलो एल्केन आप लोग चेक करें, डाई का मतलब दो, राइट, जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, दो होती है, वो अपने पास क्या कहलाता है, डाई हेलो एल्केन कहलाता है। डेफिनेशन वापस बता रहा हूं मैं, सुने प्लीज अच्छे से ना, ठीक है। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, दो, वो अपने पास क्या कहलाता है, डाई हेलो एल्केन कहलाता है। डेफिनेशन में एक बार कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर लेता हूं आप लोगों के सामने, तो अपन लोग चेक करें प्लीज। ऐसा हेलो एल्केन, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या, हैलोजन परमाणुओं की संख्या दो होती है, कितनी होती है, यस, दो होती है, उसे ही अपन लोग क्या कहते हैं, यस। तो क्या बोलेंगे अपन लोग, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात करते हैं अपन लोगों ने इसकी नॉर्मल डेफिनेशंस के बारे में। अब बात करते हैं इसके अलग अलग पार्टिसिपेशन कौन कौन से होते हैं। तो डाई हेलो एल्केन होते हैं ना, वो अपने पास होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं अपने पास, तीन प्रकार के। तो इसका सबसे जो पहला प्रकार होता है अपने पास वो होता है जैम डाई हैलाइड। इसका सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है, जैम डाई हैलाइड, ठीक है। हाँ, इसके बाद इसका दूसरा प्रकार होता है अपने पास विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। और इसका तीसरा पार्टिसिपेशन लास्ट एंड फाइनल वो अपने पास क्या होता है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ठीक है। इन तीनों की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन सहित कंप्लीटली अपन लोगों ने क्लासिफिकेशन के अंदर कंप्लीट कर रखा है। तो ये सारी बातें आप लोगों को वहां से समझनी है। मैं एक बार सिर्फ आप लोगों का रीटेक करवा रहा हूं, उन चीजों को ध्यान से समझें, ठीक है। जैम डाई हैलाइड मैंने वहां पर आप लोगों को हिंट के अकॉर्डिंग, ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या बताया था कि बेटा आप लोगों को जैम और विस है इन दोनों में कंपैरिजन समझना है। तो मैंने क्या बताया था, जैम का मतलब होता है जमना, क्या होता है, जमना। जमने का मतलब क्या हुआ अपने पास कि एक ही कार्बन परमाणु के ऊपर आकर के दोनों हाइड्रोजन परमाणु ऐड हो जाते हैं, आकर के जम जाते हैं बेटे, तो वो अपने पास क्या कहलाता है, जैम डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड मैंने क्या बताया था आप लोगों को, विस आप लोगों को समझना है, विस का मतलब ये वाला विस यानी कि जहर, राइट, ओके।
आप लोगों को समझना है जहर। तो इसमें क्या होता है कि जब आदमी है ना जहर खाता है ना तो क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा के पास चली जाती है, यानी दोनों का संबंध क्या हो जाता है, हट जाता है। अब दोनों एक नहीं है, दोनों एक जगह पे नहीं है, दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो विष डाई हैलाइड में यहाँ पे अपन लोग क्या समझेंगे, ठीक है, इसी में आप लोगों को बेसिकली तरीके से आप लोगों को मैं याद करवाने की तरीके से सुबह समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके आप लोग ये लिख के लेके आ जाओ कि डाई हैलाइड होते हैं, दो हैलाइड होते हैं, ठीक है, उन लोगों ने जो विष है वो खाया और एक आत्मा जो है ना वो परमात्मा के पास चली गई, पीछे जो शरीर है वो बच गया, राइट। तो ऐसा नहीं आप लोग एग्जाम में जाकर के सारी चीजें फॉलो करके आ जाओ, है ना। हमें क्या समझना है, समझना अपने पास क्या होता है कि दो समीपवर्ती कार्बन परमाणु होते हैं, तो दोनों अपने पास जो दो समीपवर्ती कार्बन परमाणु होते हैं, दोनों के ऊपर क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु ऐड हो रखा होता है, तो वो क्या कहलाता है, विष डाई हैलाइड, राइट। ओके, तो आप लोग प्लीज इसको मैं एक बार एग्जांपल के तरीके से, सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग चेक करें, इसमें क्या हुआ कि CH3 CH2 CH, इसी कार्बन के ऊपर ये अपने पास पहला हाइड्रोजन, इसी के ऊपर क्या हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन, यानी दोनों के दोनों एक ही कार्बन के ऊपर आके ऐड हो गए, तो वो तो क्या हो गया, जैम डाई हैलाइड। विष डाई हैलाइड किसको बोलेंगे, तो अपन लोग चेक करके क्या करेंगे ना, CH3 CH, एक Cl जुड़ा यहां पर, एक ये CH2 और एक Cl जुड़ा यहां पे। तो आप लोग देखिए यहां पे क्या हो रहा है, दोनों समीपवर्ती कार्बन परमाणु है, दोनों पास पास वाले कार्बन परमाणु के ऊपर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो वो क्या कहलाएगा, विष डाई हैलाइड। और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का क्या मतलब होगा, तो क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का मतलब ये होगा कि एक अपने पास क्या है कि स्टार्ट के अंदर जुड़ा, तो एक वापस एंड में जाके जुड़ेगा, यानी यदि 10 कार्बन परमाणु है और तो अपने पास अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में क्या ध्यान रखना है कि एक यदि हाइड्रोजन पहले कार्बन पे जुड़ा है, एक क्या होगा, सबसे एंड में जुड़ेगा। जैसे अपने पास ट्रेन होती है, तो एक तो ट्रेन का सबसे स्टार्ट वाला डिब्बा और एक सबसे एंड वाला डिब्बा, दोनों के ऊपर जाकर के वो कंडीशन फॉलो होगी, है ना, ठीक है। तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का क्या मतलब हुआ कि एक अपने पास स्टार्ट के अंदर जुड़ता है, एक सबसे एंड वाले के ऊपर, यानी दोनों हाइड्रोजन परमाणु अंतिम सिरों पर जाकर के जुड़ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे आप लोग, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को यहां पर लिख रहा हूं CH2, एक Cl लगा दीजिए आप लोग यहां, CH2 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 CH2, भले इसको आप लोग कितना भी लंबा ले सकते हो, कोई फिक्स नहीं की। मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर टोटल यदि 5 कार्बन लिखे तो आप लोगों को 5 ही लिखना है ना, आप लोग यहाँ पर 100 कार्बन भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि एक यदि स्टार्ट के अंदर एक क्या होना चाहिए, सबसे एंड के अंदर होना चाहिए। तो अपने पास बात चल रही थी डाई हेलो एल्केन के बारे में। डाई हेलो एल्केन नॉर्मली अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। इसका पहला भाग क्या हुआ, जैम डाई हैलाइड, दूसरा क्या हुआ, विष डाई हैलाइड, और तीसरा क्या हुआ, अल्फा ओमेगा। हेलो, तो चलो अपन लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, है ना। और मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में अपन लोग यानी निर्माण की विधि के अंदर अपन लोग सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जैम डाई हैलाइड के बारे में, ठीक है। तो अपन लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जैम डाई हैलाइड के निर्माण की विधियां। जैम डाई हैलाइड के निर्माण की विधियां। हाँ, तो अपन लोग बात कर लेते हैं पहले इसकी कौन कौन से मेथड अपने पास है ना। तो जैम डाई हैलाइड के निर्माण की सबसे पहली जो विधि है ना, वो पहली विधि अपने पास कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से। पूरी बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को, कार्बोनिल यौगिक क्या होता है क्या नहीं होता है अपने पास कंप्लीट तरीके से, है ना, ठीक है। तो चलो बात करते हैं अपन लोग सबसे पहले कार्बोनिल जो है ना यौगिक, उससे अपन लोग जैम डाई हैलाइड का जो निर्माण करेंगे, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, वो कैसे करेंगे, ठीक है। वापस कर रहा हूं मैं, पहले आप लोगों को कार्बोनिल यौगिक के बारे में ध्यान से समझना है, ठीक है। तो आप लोग चेक करें, कार्बोनिल यौगिक में अपने पास हमेशा है ना 2 क्रियात्मक समूह आते हैं। एक तो आता है अपने पास एल्डिहाइड और दूसरा जो अपने पास आता है वो आता है कीटोन, राइट। अपने पास कार्बोनिल जो यौगिक होते हैं उन दोनों में अपने पास यदि अपन लोग बात करेंगे कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से होते हैं, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग प्लीज वो भी इसको अच्छे से समझ लें। अपने पास एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RC+OH और कीटोन का फॉर्मूला होता है RC+OR। बात समझ में आ गया आप लोगों को। और ये दोनों के दोनों समूह अपने पास क्या कहलाते हैं, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं,
ठीक है। तो चलो अपने पास बात करने के अपन लोगों को कार्बोनिल जो है ना यदि उसे जैम डाइहैलाइड बनाना है तो वो कैसे बनाना है। तो इन दोनों में से किसी भी एक की जो रिएक्शन है ना वो आप लोगों को करानी है PCl5 के साथ में। किसके साथ में करवानी है आप लोगों को? यस, PCl5 के साथ में, ठीक है। और PCl5 को अपन लोग क्या बोलते हैं? तो PCl5 को अपन लोग क्या बोलेंगे? इसका नाम ऑलरेडी बहुत बार आ रहा था, आप लोगों के पास पता होना चाहिए, है ना। तो इसका नाम होता है फास्फोरस कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल जो यौगिक है ना इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है PCl5 के साथ में, राइट। और PCl5 के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है क्योंकि इसका नाम ऑलरेडी बहुत बार आ रखा है। तो इसको अपन लोग क्या कहते हैं? इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका नाम क्या होता है अपने पास? तो क्या बोलेंगे अपन लोग? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो ये तो अपने पास है ना नॉर्मल तरीके से बात हो गई कि कार्बोनिल यौगिक से अपन लोग है ना जैम डाइहैलाइड बनाएंगे। तो पहले अपन लोगों को ये पता होना चाहिए कि कार्बोनिल यौगिक क्या बना है, राइट। तो कार्बोनिल यौगिक वाली बात कंप्लीट समझ में आ गई है ना, ठीक है। कि एक तो होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन। इन दोनों को अपन लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवानी है? तो PCl5। और PCl5 को अपन लोग क्या बोलते हैं? तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, राइट। ओके, अब इस चीज को आप लोग प्लीज आगे समझिए कि आगे अपन लोगों को क्या करना है ना। तो आप लोग ये ना आप लोग चेक करें इसको, एक बार तो अपन लोग इसकी जो रिएक्शन करवाएंगे वो एल्डिहाइड के साथ में करवाएंगे, एक बार कीटोन के साथ में करवाएंगे। अब देखो आप लोग एल्डिहाइड को लिखने का तरीका, एल्डिहाइड का फॉर्मूला वैसे इस प्रकार से शो करते हैं RC≡OH। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इस रिएक्शन को आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि इसकी संरचना को थोड़ा लिखने का तरीका चेंज कर देता हूं। लिखने के तरीके चेंज करने से क्या मतलब हुआ कि R यहाँ पे C, इधर डबल बॉन्ड O लगाना है और इधर आप लोगों को क्या लगाना है? H। बातों को की हुई है ना, कैसे भी लिखो आप लोगों को लिखना एल्डिहाइड है। और यहाँ पर अपन लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस अपने पास रिएक्शन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। अब देखो इसकी रिएक्शन करवाने आप लोगों को किसके साथ में? PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो आप लोगों को PCl5 को ऐसे आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। दो Cl तो हो गए ऐसे, एक बार इधर Cl, एक बार इधर Cl, तो जब आप लोगों को एक बार इधर Cl लगाना है और इसका नाम अपने पास क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? यस, इसका नाम होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, राइट। तो बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप लोग देखिए इसकी रिएक्शंस को अपन लोग जो कंप्लीट करेंगे ना उस रिएक्शन को कंप्लीट कैसे करेंगे, है ना, ठीक है। तो एक एक छोटी छोटी बातों को आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है ना। तो अब देखो यहां से क्या होता है कि POCl3 बाहर निकल जाता है। यहां से बाहर कौन निकल जाता है? तो क्या बोलेंगे? POCl3 फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड यहां से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाएगा। अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड कौन सा वाला है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड क्या होता है कि एक बॉन्ड तो जाता है इस Cl के साथ, क्योंकि बॉन्ड जहां से टूटता है बॉन्ड वहीं से जुड़ता है। तो यहाँ पर जो Cl का आधा बॉन्ड है और ये वाला पूरे बॉन्ड का आधा बॉन्ड हो गया, है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? बॉन्ड आधे से आधा मिलेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और सेम कंडीशन यहाँ पर आधे से आधा मिलेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, यानी कि अपने पास इसके बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो आप लोग देखें चीजों को, यहाँ पर R C, इधर अपने पास कौन है? H। अब आप लोग बताओ ये कार्बन है, इससे जाके जुड़ा Cl। तो यहाँ पर एक तो हो गया Cl वाला बॉन्ड, एक इधर वाला Cl का बॉन्ड हो गया। अब आप लोग देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। एक ही कार्बन के ऊपर दोनों के ऊपर क्या आ रहा है अपने पास? दोनों के ऊपर हेलोजन परमाणु, यानी यहाँ पर अपने पास क्लोरीन एटम आकर के ऐड हो गया। यानी अपने पास इसका नाम क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? जैम डाइहैलाइड। इसको जैम डाइक्लोराइड भी कह सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। अब यहाँ पर इसका जो को प्रोडक्ट बनेगा, सह उत्पाद बनेगा, वो कौन है? POCl3, राइट, ठीक है। तो ये तो अपन लोगों ने जो रिएक्शन करवाई वो किसके अकॉर्डिंग करवाई? एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग। अपन लोग अभी बात करते हैं कि अपन लोग यदि कीटोन के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करता हूं मैं? इसका पार्टिसिपेशन नंबर B। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? यहाँ पर मैंने लिखा R, ये C डबल बॉन्ड O और H को रिप्लेस करके मैंने R लिख दिया, तो वो एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड R को अपन लोग क्या बोलते हैं? कीटोन। इसकी भी रिएक्शन आप लोगों को PCl5 के साथ में करवानी है। Cl लगा दिया, Cl लगा दिया, Cl और ये भी Cl, राइट, ओके। अब यहाँ पर भी क्या होगा आप लोग बताओ फटाफट। यहाँ से कौन बाहर निकलने वाला है? तो क्या बोलेंगे? POCl3। आधे से आधा जुड़ेगा, पूरा हो जाएगा, सेम तरीके से जो ऊपर फॉलो कर रखा है, आधे से आधा जुड़ेगा, पूरा बन जाएगा। तो आप लोग देखिए बॉन्ड कैसे बन रहा है ना। तो अपने पास इधर R, इधर ये C और इधर ये R। अब आप लोग चेक करें,
ये बॉन्ड जाके जुड़ेगा डायरेक्ट इस Cl से, तो ये तो हो गया Cl वाला बॉन्ड, इधर हो गया अपने पास ये Cl वाला बॉन्ड, राइट। पीछे क्या बचा अपने पास, तो क्या बोलेंगे POCl3 फास्फोरस ऑक्सो क्लोराइड, और इसका नाम अपने पास क्या हो जाएगा, तो जैम डाई हैलाइड। तो देखा आप लोगों ने, अपन लोगों ने किस प्रकार से अभिक्रिया कंप्लीट की, ठीक है ना। अभी ये एग्जाम में किसी प्रकार का अलग क्वेश्चन आ जाए ना, तो वहां पर कुछ नहीं करना है, कार्बन की संख्या चेंज करनी है, R के स्थान पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, इसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन की संख्या चेंज होगी, तो यहाँ पर आप R में क्या करोगे, कार्बन की संख्या चेंज कर दोगे, ठीक है, ओके। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अपन लोग जैसे चैप्टर खत्म होता है ना, मैं आप लोगों को ऑल ईयर के सारे क्वेश्चन अवेलेबल करवाने वाला हूँ, आंसर सहित अपन लोग उनको कंप्लीट तरीके से उनका सॉल्यूशन करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन लोग आगे की रिएक्शन के ऊपर आते हैं। हाँ तो देखो है ना, अपन लोगों ने रिएक्शन में एक बार क्या किया, इसको सिंपल तरीके से कंप्लीट कर दिया। अभी अपन लोग वो बात करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले कुछ बेसिक बातें उनको आप लोग एक बार ध्यान से समझो। जब नामकरण करते हैं तो सामान्य नाम में अपन लोगों को इधर एल्डिहाइड और कीटोन में क्या क्या वो ध्यान रखना होता है। इसके जस्ट बाद में अपन लोग है ना एक दो चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन का नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग प्लीज एक बार इसको नॉर्मल बेसिक तरीके से समझो, है ना, ठीक है। अपने पास यदि अपन लोगों को सामान्य नाम करना होता है तो पूर्व लग्न के लिए अपने पास कार्बन परमाणु की संख्या होती है, जैसे अपन लोग बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। तो कार्बन परमाणु की संख्या 1 होती है, तो वहां पे अपन लोग जो इसका पूर्व लग्न लगाते हैं वो अपने पास होता है 100, ठीक है। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसका नाम होता है एसिड, 3 होता है तो प्रोपियोन, 4 होता है तो ब्यूटील, 5 होता है तो वेलेर, और 6 होता है तो कैप्रो, राइट। ये नाम आप लोगों को कंप्लीट तरीके से मुंह पे याद करना है ना। तो देखो 1 होता है तो क्या बोलते हैं फॉर्म, 2 होता है तो एसिड, 3 होता है तो प्रोपियोन, 4 होता है तो ब्यूटील, 5 होता है तो वेलेर, और 6 होता है तो कैप्रो, ठीक है। अब देखो यदि इसमें एल्डिहाइड आ गया तो क्या करेंगे, और यदि अपने पास कीटोन आ गया तो क्या करेंगे, है ना, ठीक है। तो एल्डिहाइड के लिए तो अपन लोग क्या करते हैं, जैसे कि अपने पास फॉर्म है तो क्या हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड, एसिड है तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा एसिड प्लस एल्डिहाइड यानी एसिड एल्डिहाइड, प्रोपियोन में अपने पास क्या हो जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड, वापस यदि अपने पास ब्यूटील वाला यानी 4 कार्बन तो क्या हो जाएगा ब्यूटील एल्डिहाइड, वेलेर एल्डिहाइड, कैप्रो एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अपने पास इसके जो नाम है वो हो जाएंगे। तो आप लोग चेक करें, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले जो एल्डिहाइड शो करने वाला हूं वो अपने पास है HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो आप लोग इसको ना ध्यान से देखें, HC डबल बॉन्ड OH यानी इसमें एक ही कार्बन परमाणु, यानी अपन लोग इसको क्या बोलेंगे फॉर्म एल्डिहाइड, क्या बोलेंगे इसको अपन लोग फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है। अब आप लोग चेक करें, अपन लोग है ना यदि एग्जाम में सिंपल सा आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गया कि फॉर्म एल्डिहाइड से जैम डाइहैलाइड का निर्माण करो तो कैसे करेंगे, तो अपने पास ये क्या हो गया फॉर्म एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाने आप लोगों को PCl5 के साथ में, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर PCl5 हो गया, ये अपन लोग यहां से क्या करेंगे किसको बाहर निकाल देंगे अपन लोग POCl3 को। तो आप लोग चेक करें पीछे अपने पास जो बचा वो क्या बचा, इधर बचा HC, इधर भी H, इधर भी Cl और इधर भी कौन हो गया Cl, और बाहर कौन निकल गया तो क्या बोलेंगे POCl3, और ये कौन है जैम डाइहैलाइड। आप लोग चाहो तो इसका IUPAC नाम भी शो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो IUPAC जो नाम है वो क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन परमाणु से क्या बोलेंगे 1,1 डाइक्लोरो, राइट, ओके, और एक ही कार्बन इसीलिए क्या बोलेंगे इसको मेथेन, ठीक है। और ये अपने पास वास्तविकता के अंदर ये है कौन है तो क्या हो जाएगा ये जैम डाइहैलाइड। अब आ जाओ इधर आप लोग है ना, अब क्या करते हैं इस R को मैं चेंज करता हूं और इस R के स्थान पे मैं एक कार्बन परमाणु का वहां पे मैं एडिशन करवा लेता हूं, ठीक है। तो आप लोग चेक करें, यदि CH3C डबल बॉन्ड OH यानी है तो एल्डिहाइड है, लेकिन इसमें कुल जो कार्बन आ रहा है वो कितना आ गया 2 कार्बन, तो अनुलग्न क्या लगाएंगे एसिड, और इसका पूर्व अपने पास सॉरी इसका जो पूर्व लग्न क्या हो जाएगा एसिड, और इसका अनुलग्न हो जाएगा एल्डिहाइड। तो एसिड प्लस एल्डिहाइड इसका नाम क्या हो जाएगा एल्डिहाइड का एसिड एल्डिहाइड, यानी मैं इसके स्थान पे नाम क्या लिखूंगा अभी इसका कंप्लीट तरीके से पूरा नाम क्या हो जाएगा तो क्या बोलेंगे एसिटेल्डिहाइड, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों के पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एसिटेल्डिहाइड से आप लोगों को क्या करना है जैम डाइहैलाइड बनाना है। तो आप लोग चेक करें अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहां से मैं क्या करूंगा इस R वाले समूह को हटा दूंगा,
राइट ओके। और अपने पास इसका नाम वैसे है तो जेम डाइहैलाइड ही है ना, लेकिन अपन लोग इसके यहाँ पे आईयूपीएसी जो नाम है वो भी शो करेंगे कंप्लीट तरीके से। मैं यहाँ से भी आर समूह हटा लेता हूँ, यहाँ से भी आर समूह हटा लेता हूँ, फालतू मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है, वरना पूरा मिटाएंगे वापस साफ करेंगे तो इतना ज्यादा लोड कौन है फालतू में, सही बात है ना, ठीक है। तो आप लोग अब चेक करें, अपने पास देखो CH3C डबल बॉन्ड O, यहां से Cl आया और यहां से वापस कौन आ गया Cl, यानी कि यहां पर अपने पास कौन आ चुका है CH3, ठीक है। तो अपने पास ये है तो कौन है जेम डाइहैलाइड, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन 1 and 2, ठीक है। तो क्या होगा देखो चेक करें आप लोग, 1 डाइक्लोरो, दो हो गया अपने पास यहाँ पर डाइक्लोरो, और 2 कार्बन को अपन लोग क्या बोलेंगे एथेन, तो कंप्लीट तरीके से क्या हो गया 1 डाइक्लोरो एथेन। और ये वास्तविकता में है कौन है अपने पास, तो क्या बोलेंगे जेम डाइहैलाइड, राइट। चलो इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग, अपने पास यदि यहां पर भी CH3 आ जाए और यदि यहां पर भी CH3 आ जाए तो अभी कीटोन बन गया, राइट, क्योंकि अपने पास यहां पर भी R समूह आ रहा है, यहां पर भी R समूह आ रहा है ना, तो इसको अपन लोग बोलेंगे एसीटोन, इसको क्या बोला जाएगा, यस, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे एसीटोन। एसीटोन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, तो यहां पर इसकी एसीटोन की अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे अपन लोग, PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहां पर क्या करें, यहां पर भी कौन आ जाएगा CH3, तो यहां पर भी कौन आ जाएगा CH3, राइट ओके। आप लोग क्या करें, टोटल 3 कार्बन है, यहां पर Cl और यहां पर भी कौन जुड़ा हुआ है Cl, तो आप लोग क्या करेंगे, अपन लोग अंकन करेंगे, तो अंकन स्टार्ट करेंगे यहां से 1 2 और ये क्या हो गया 3। अब 2 नंबर जो कार्बन है उसके ऊपर Cl इधर भी आ रहा है और Cl इधर भी आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 डाइक्लोरो, 2 डाइक्लोरो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन अपने पास कितने 3 है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे मेथेन एथेन प्रोपेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्रोपेन, राइट। तो आप लोगों ने यहाँ पे चेक किया होगा, यदि एग्जामिनेशन आ जाए कि फॉर्मेल्डिहाइड से जेम डाइहैलाइड बनाओ तो भी बना दोगे, एसिटाल्डिहाइड से क्या करना है जेम डाइहैलाइड बनाना है तो भी बन जाएगा, और एसीटोन से यदि अपन लोगों को जेम डाइहैलाइड बनाना है तो भी इजीली अपन लोग अच्छे से कवर बैक कर देंगे, ठीक है। तो फिर आप लोगों को पता है इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ आगे वाली रिएक्शन, राइट। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। हाँ, तो अपन लोग बात कर रहे थे जेम डाइहैलाइड की निर्माण की विधि के बारे में। तो अपन लोगों ने जेम डाइहैलाइड के निर्माण का जो अपने पास जो फर्स्ट जो विधि है ना, उसको अपन लोगों ने कंप्लीट तरीके से डिस्कशन किया, और वो विधि कौन सी थी अपने पास, कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया किसके साथ में करवानी थी, PCl5 के साथ में। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन भी डिस्कस करवा दिए कि फॉर्मेल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे, एसिटाल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे, और अपन लोग वहां पर उसको यदि एसीटोन से बनाना है जेम डाइहैलाइड को तो कैसे बनाएंगे। तो वो सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अपन लोग बात करते हैं इसके बाद इसका जो नंबर 2 मेथड है वो अपने पास क्या है एल्काइन से। तो अपन लोगों को ना पहले ये पता होना चाहिए कि एल्काइन क्या होता है। तो आप लोगों को सबको अच्छे से पता है कि अपने पास 3 चीजें होती है, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिआबंध पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इन चीजों को ध्यान से देखिए एक बार, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा वाला आता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे एल्काइन, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट के अंदर अपन लोग है ना सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, है ना, राइट। तो आप लोग चेक करें, सबसे सिंपल एग्जांपल, सबसे छोटा एग्जांपल, है ना, वो अपन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अपने पास कौन है ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो अपने पास कार्बन की वैलेंसी पूरी कराने के लिए इधर पे हाइड्रोजन लगा दिया, इधर भी क्या लगा दिया हाइड्रोजन लगा दिया। बात आती है कि इसका जो नाम है वो क्या होगा, तो कुल कार्बन कितने हैं अपने पास 2 कार्बन है, तो अपन लोग क्या करते हैं इसका अंकन करते हैं 1 and 2, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड इधर से करेंगे तो ये 1 नंबर के ऊपर आ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा 1। तो अपन लोग कैसे लिखेंगे नाम सुनने, एच प्लस आइन, तो एच प्लस आइन, क्योंकि एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है तो आइन, ठीक है ना, इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा अपने पास आइन, ठीक है ना। और नहीं समझ में आता तो आप लोग इसको बोले एल्काइन 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 आइन आइन आइन, इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। तो एच प्लस आइन क्या हो जाएगा अपने पास इधर एथाइन, ठीक है। तो इसका कंप्लीट तरीके से नाम क्या हो गया 1 एथाइन, राइट। बात समझ में आ गई है। अब इसके अभिक्रिया करवानी आप लोगों को हेलो अम्लों के साथ में, ये रहा हेलो अम्ल, राइट ओके। और हेलो अम्ल के स्थान पे मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ HCl का, अपन लोग किसी का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, HCl हो सकता है HBr हो सकता है, इजीली अपन लोगों के पास, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किसका इस्तेमाल कर दिया HCl का। अब देखो आगे क्या कह रहा है उस चीज को ध्यान से समझे।
आगे ये कह रहा है कि जो योग करवाना है ना हेलो हम लोग का, वो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार करवाना है। अब बात आती है मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है। यदि किसी स्टूडेंट्स ने मार्कोनिकॉफ नियम के बारे में अभी तक बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रखा है, तो मैंने आई बटन के अंदर वीडियो डाल रखी है, आप लोग वहां आई बटन के ऊपर जाए और वीडियोस को आप लोग अच्छे तरीके से देख ले, कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ में आ जाएगा। और छोटी मोटी बेसिक बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे और समझा रहा हूँ, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा समझ में। तो आप लोग देखिए यहाँ पे मैं क्या कहने वाला हूँ, है ना, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ जो नियम के अंदर मैंने आप लोगों को वैसे वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रखा है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग इसको है ना शॉर्टकट तरीके से समझ लो। मार्कोनिकॉफ नियम में छोटी सी बात याद रखनी है, हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक है। क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ये सममित एल्काइन है। सममित का मतलब इस तरफ कार्बन के ऊपर सेम एटम, इस तरफ भी कार्बन का सेम एटम, ठीक है, ओके। यानी ट्रिपल बॉन्ड के इधर और इधर दोनों प्रजातियां बिल्कुल समान है, तो ये सममित है। सममित में तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग चेक करें, कहीं पे भी जोड़ दो आप लोग फिलहाल यहाँ पर। तो मैंने क्या किया कि इस H को, अब देखो जब ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड ड्रैग होगा यहाँ पे, बातों को ध्यान से समझें। और जब अपने पास देखो यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। बातें समझ में आ गई ना आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग देखिए क्या होने वाला है ना, यहाँ पे हो गया CH, ये हो गया CH। आप लोग H को कहीं भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने H को जोड़ दिया यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या हो गया CH2, और मैंने Cl को जोड़ दिया उधर कि भाई साहब आप उधर जाकर के ऐड हो जाओ, राइट, ओके। तो अपन लोगों ने यहाँ पर तो क्योंकि सममित है इसलिए कहीं भी जोड़ दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन आगे फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को वापस HCl की उपस्थिति में करवानी है, पुनः रिएक्शन करवानी है। अब यहां पर कौन सा नियम फॉलो करना है, यस, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, कौन से नियम के अनुसार, मार्कोनिकॉफ रूल। और आप लोगों को यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना पड़ेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से अधिक है। डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड से जो कार्बन है उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, लेकिन इधर कितने हाइड्रोजन है अपने पास, 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन और यहाँ पे Cl, तो अपने पास क्या करना है कि हाइड्रोजन तो कहां जाके जुड़ेगा, यस, इसके साथ में, और ये Cl किसके साथ वो जाके जुड़ेगा, तो इस CH के साथ में, राइट। तो आप लोग चेक करें क्या होगा, जब हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। देखो जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड, राइट, ओके। अब इसके यहाँ पे आके कौन जुड़ेगा, Cl, यानी एक Cl तो ऑलरेडी इधर है, एक Cl इधर और आ गया अपने पास, तो इसका नाम अपने पास क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, इसका नाम हो जाएगा जैम डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड। और अपने पास यहाँ पर जैम डाइहैलाइड का निर्माण हो चुका है, ठीक है। चलो ये तो अपने पास क्या था, 1 एथाइन। इस रिएक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपन लोग, है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने मन से लिख देता हूँ CH3, यहाँ पे C, ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर मैं इसको H ही रहने देता हूँ, ठीक है, ओके। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसकी जो रिएक्शन करवानी है अपन लोगों को HCl के साथ में। अब आप लोग चेक करें आप लोगों के पास किस प्रकार से आप लोगों को जो रिएक्शन है वो करानी पड़ेगी। यहाँ पे अपने पास ये CH है। अब आपको हाइड्रोजन कहां जाके जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन पहले से अधिक है। तो आप लोग बताओ, इस पे तो एक हाइड्रोजन है लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं है, तो आप लोग बताओ, आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कहां पे करवाओगे, इस कार्बन के ऊपर। तो आप लोग चेक करें क्या होगा, CH3, ये C, ट्रिपल बॉन्ड का अपने पास बॉन्ड कौन सा वाला बचेगा, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यस, क्या बोलेंगे अपन लोग, बॉन्ड कौन सा बच जाएगा, डबल बॉन्ड। ये CH है जैसा का जैसा। अब ये H वहां जाके जुड़ेगा जहां पे H पहले से अधिक है, तो इसके जस्ट पड़ोसी के पास आकर के कौन अपने पास ऐड हो जाएगा, तो Cl। तो आप लोग चेक करें, यहाँ पर कार्बन से तो आकर के कौन ऐड हो गया, Cl, लेकिन यहाँ पे CH के साथ कौन आ गया, H। तो पहले अपने पास CH था, एक H और आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, राइट। इसकी रिएक्शन आप लोगों को वापस HCl की उपस्थिति में करवानी है, ठीक है। आप लोग आप लोगों को कंप्लीट तरीके से शो करना है कि नियम कौन सा वाला फॉलो कर रहे हो, नियम कौन सा लग रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि मार्कोनिकॉफ नियम। यहां पर भी कौन सा वाला रूल फॉलो कर रहे हो आप लोग, मार्कोनिकॉफ रूल, राइट, ओके। सेम कंडीशन फॉलो करनी है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से अधिक है, तो पीछे कौन है, ये Cl, तो ये Cl कहां आके जुड़ेगा, इस कार्बन से, राइट। तो आप लोग चेक करें अपने पास क्या लिखेंगे अपन लोग, इसको CH3, ये C, एक Cl इधर, एक Cl इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डबल बॉन्ड का बॉन्ड कौन सा वाला बचेगा, तो क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। पहले H2 था, इसके पास एक H और आ गया, तो ये क्या हो गया, CH3, और एक ही कार्बन के ऊपर आकर जुड़ा, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, जैम
डाई हैलाइड, राइट। हाँ, तो आप लोगों के पास ये दो रिएक्शन तो हो गई, ठीक है, दोनों रिएक्शन मैंने कंप्लीट तरीके से समझा दी। ये तीसरी रिएक्शन है और इसका आंसर आप लोगों को खुद को निकालना है। बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से? आप लोगों को क्या करना है, इस रिएक्शन को कंप्लीट तरीके से फॉलो करना है, मार्कोनिकोव का जो रूल होता है उसको लगाना है और यहाँ पर जैम डाई हैलाइड बनाना है। किस प्रकार से बनाना है, ये तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन सबके आईयूपीएसी जो नाम है वो क्या होंगे, वो भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि आईयूपीएसी जो नाम है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर करके कंप्लीट तरीके से आप लोगों को समझा रखा है। तो इसका आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नेम और इसका प्रोडक्ट आप लोग कंप्लीट बनाओगे विद रिएक्शंस, और आप लोगों को यहाँ पर इसका आईयूपीएसी जो नाम है वो लिख करके आप लोगों को मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कंप्लीट तरीके से सेंड करना है, ठीक है, राइट। तो अपन लोगों ने अभी तक यहाँ पर दो रिएक्शन कंप्लीट कर दी, वो जैम डाई हैलाइड की थी। जैम डाई हैलाइड के निर्माण की कुल कितनी विधि, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, दो विधि है। इसकी फर्स्ट विधि क्या होती है अपने पास, तो अपन लोगों ने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था कार्बोनिल यौगिकों से, और दूसरी रिएक्शन कौन सी वाली पड़ी थी, एल्काइनों से, राइट। तो अपन लोग मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आप लोगों को यदि वीडियोस अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका अधिक से अधिक जो फायदा वो उठा सके, राइट। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।